जय हिंद। समझते हैं कि तंत्र है। आरटीपीसीआर का जो टेस्ट है वो हॉस्पिटल में जाके ही होता है और हॉस्पिटल में इतना भीड़ है कि कौन जाएगा वहाँ पे, इसलिए आप पल्स ऑक्सीमीटर ले सकते हैं। पल्स मतलब आपकी हार्ट बीट भी नाप देगा, ऑक्सीमीटर मतलब ऑक्सीजन लेवल भी नाप देगा। इसके अंदर एक इंफ्रारेड रेज होती है जो आपके ऑक्सीजन लेवल को नाप देती है। इसमें क्या क्या होती है, ये 3 चीज़ों को बताता है। ये इस शेप में होता है मशीन। इसे जिस हाथ को आप ज़्यादा वर्क करते हैं, जैसे हम राइट हैंड वाले हैं तो राइट हिट की दाहिने हाथ के इस उंगली में पकड़ेंगे, और जो बाएं हाथ से ज़्यादा काम करता है, लेफ्ट हैंडर होता है, वो उसकी फर्स्ट फिंगर में इस मशीन को लगाएगा। इसको ये ये यहाँ बटन होता है ऑन करने वाला, ये बटन ऑन कर दीजिएगा, उसके बाद से इसमें इसको पकड़ लीजिएगा। 1 मिनट में आपको पूरा बता देगा। अब इसमें 3 चीज़ होता है। पहला होता है सेचुरेटेड पल्स ऑक्सीजन इन परसेंटेज। ये यानी आपका परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितना है। इसे शॉर्टकट में क्या कहता है, SpO2 परसेंटेज, यानी सेचुरेटेड पल्स ऑक्सीजन परसेंटेज। ये कितना होना चाहिए, तो 94 से ज़्यादा होना चाहिए। याद रखिएगा 94% से ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है ना SpO2 परसेंटेज, यानी सेचुरेटेड पल्स ऑक्सीजन परसेंटेज, या 92 है। इस सचुरा को या 92 कैसे हो गया, कोरोना का शौक है इस पर। 92 नहीं होना चाहिए, 94 से ज़्यादा होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। दूसरा क्या चीज़ देखा जाता है इसमें, पल्स रेट यानी PR, कितना दिल की धड़कन चल रही है। ये 60 से 90 है तो ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं है। तो यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है ना PR पल्स रेट कितना है, या 86 है, तो ये तो भैया ठीक है, क्योंकि 60 से 90 के बीच में होना चाहिए, ये तो ठीक है। लेकिन ऑक्सीजन लेवल 92 है, ये गड़बड़ है। ऑक्सीजन लेवल इतना नीचे नहीं रहना चाहिए। इसके अलावा इसमें एक और चीज़ होता है, परफ्यूजन इंडेक्स PI होता है। ये किसी काम का नहीं होता है कोरोना के लिए। PI जैसे यहाँ देखिए PI परसेंटेज है, ये परसेंटेज कितना होना चाहिए, 2 से 20 के बीच में रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे इसका 5.8 है, ये भी ठीक है 5.8। लेकिन हाँ, इतना याद रखना है, PI जो वैल्यू है, परफ्यूजन इंडेक्स वैल्यू है, वो 0.5 से नीचे नहीं आना चाहिए। देखिए, ये तो ऑक्सीजन लेवल बता देता है, ये तो दिल की धड़कन बता देता है। ये क्या बताता है, PI रेट यानी परफ्यूजन इंडेक्स बताता है कि कितने अंदर तक ऑक्सीजन पहुंच रहा है, यानी अंतिम नस तक भी पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। अब सोच रहा 0.5 हो जाएगा मतलब गड़बड़ है, लास्ट तक नस ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है, तो ये दिखा रहा है इसका ठीक ठाक है। ये PI जो होता है 2 से 20 के बीच में होना चाहिए यहाँ पर। अब देखते हैं हम लोग किसका कौन है, तो 94 से कम होगा तो दिक्कत हो जाएगा। जैसे हम आपको यहाँ दे देते हैं, देखिए यहाँ पर दे रहा है परसेंटेज ऑफ सेचुरेटेड पल्स ऑक्सीमीटर ऑक्सीजन, बताइए इसमें कितना है, 97, ठीक है कि नहीं, तो ऑक्सीजन लेवल ठीक है। और ये इसका पल्स रेट जो यहाँ दिया है 83 है, ये भी सही है, 60 से 90 होना चाहिए। इसका चेक करते हैं, इसका ऑक्सीजन लेवल ससुरा 99 है। भाई साहब इतना खतरनाक आदमी भगवान है क्या ये, 99 ऑक्सीजन लेवल, इसको कोरोना नहीं है। और इसका पल्स रेट 68 है, सही है। ये 60 से 90 होना चाहिए यहाँ पर, और ये कितना होना चाहिए, 94 से ज़्यादा होना चाहिए, तो सही है ये यहाँ पर। दूसरा एक स्लाइड देखते हैं यहाँ पर, इसका बताइए आप बताइए इसका ऑक्सीजन लेवल कितना है। वीडियो रोक के कमेंट कीजिए, ऑक्सीजन लेवल ये है या ये है। ऑक्सीजन लेवल के लिए क्या लिखा रहता है, SpO2। O2 से भी आप पकड़ लेंगे, 97 है, 1 नंबर है, बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन है। पल्स रेट 60 है, चलेगा, 60 से 90 होना चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं। अब ये कोई लड़की का हाथ है, देख रहे हैं नाखून उखून इतना बढ़ा हुआ है, ले लड़की देख के ये ऑक्सीमीटर काम करना छोड़ दिया, देख रहे हैं। लड़की बहुत खतरनाक चीज़ है, लिख दिया गुड, बहुत अच्छा। सोच रही अपना काम भूल गया, लड़कियां का तारीफ कर रहा है, गुड ऑक्सीमीटर। अरे भाई साहब इसको देखो क्या हो गया, ऑक्सीमीटर पगला गया। जिसका ऑक्सीजन लेवल 94 से कम बता रहा है, उसे हर 2-3 घंटे पे अपना ऑक्सीजन लेवल चेक करते रहना है। और अगर 90 के आसपास ऑक्सीजन लेवल पहुंच गया है तो वो डॉक्टर से कंसल्ट में रहेंगे और होम क्वारंटीन में ऑक्सीजन लेवल मंगा लेंगे और मास्क लगाए रहेंगे, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। हाँ, जब 80 से नीचे चला गया तो डॉक्टर के कंसल्ट में ज़्यादा रहना है वहाँ पर। फिर आपको कुछ दवाई दिए जाएंगे, जैसे बहुत फेमस एक डेक्सामेथासोन है और एक रेमडेसिविर है, ये ज़्यादा दिया जा रहा है उस कंडीशन में जब ऑक्सीजन लेवल नीचे घट रहा है तब। अब कोरोना में ना बाबू देखिए, आपको ध्यान से ये चीज़ का ध्यान रखना है, आपके शरीर में विटामिन C नहीं कम होना चाहिए और जिंक की मात्रा नहीं कम होना चाहिए, वरना आपका जान लेके चल जाएगा। जिंक कहाँ से ले लेंगे, तो जिंक ले लेंगे, आप बॉयल अंडा खा लीजिए, गर्म दूध पीते रहिए। तो हर घंटे 1 कप गर्म दूध पीते रहिए, इन्हें कि एक के बाद 2 लीटर पी जाए, हर घंटे 1 कप पीते रहिए, क्योंकि गला को गर्म रखना जरूरी है। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा, जिंक की मात्रा कंप्लीट हो जाएगी। अब देखिए, शुगर के जो मरीज होते हैं, तो शुगर के मरीज में जिंक पहले से कम होता है। जिंक ही बनाता है इंसुलिन को,
अब क्वेश्चन भी पूछता है कि इंसुलिन में कौन सा धातु पाया जाता है, तो इंसुलिन के अंदर जिंक ही होता है। तो शुगर के मरीज का इंसुलिन कम होता है, मतलब उसका जिंक भी कम है। तो इसीलिए कोरोना ससुरा शुगर वालों को छोड़ता नहीं है जल्दी वहाँ पर, क्योंकि उसको जिंक ही घटाता है और शुगर वालों को पहले से था। तो ये ध्यान रखिएगा। अब विटामिन सी, देखिए विटामिन सी का सिंपल सी बात बताते हैं, आपको क्लास में भी पढ़ाएं। ये एक ऐसा विटामिन है जो क्या करता है भैया, ये स्टोर नहीं हो सकता है, शराब पीने पे नष्ट हो जाता है, पेशाब करने पे नष्ट हो जाता है, भोजन को उबाल देंगे तो नष्ट हो जाता है, सब्जी छील देंगे तो नष्ट हो जाता है, मांसाहारी भोजन में विटामिन सी नहीं पाया जाता है, विटामिन सी को हम स्टोर करके नहीं रख सकते हैं, जब तक पेट में रहेगा तब तक काम करता है। ये सारा बता दिए बायो के क्लास में। तो विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है। आप कोशिश कीजिए, आंवला, एक आंवले के अंदर 7 नींबू के बराबर विटामिन सी होता है। तो ये आंवला का तो सीजन है नहीं, तो आप क्या कीजिए, सूखा हुआ आंवला खाइए। बाद में आपको संतरा, मौसम्मी जो मिले खट्टा कचर के खा जाइए वहाँ पे, क्योंकि वो हमारे बॉडी में स्टोर नहीं हो सकता। पेशाब करेंगे विटामिन सी खत्म हो जाएगा यहाँ पे। और एक मल्टी विटामिन टैबलेट आता है, तो